सर लोग तो टूटा हुआ है इधर से सिर्फ यहाँ था गोल्ड और यहाँ कैश यहाँ पे रखा हुआ था कपड़ों के नीचे, क्योंकि हमने काउंट नहीं किया था क्योंकि वो बैंक में ही जमा करा के आना था। कैश यहाँ से ले गए और सारा गोल्ड ये बिखरा पड़ा सब बिल्कुल सर। तो कौन कौन है आपके घर में पुलिस में? सर मैं हूँ, मेरे जेठ है और ससुर। सीएम सिटी करनाल में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर का ये घर है। रमेश जी जो करनाल पुलिस में ही सब इंस्पेक्टर रिटायर्ड हुए हैं। खास बात यह है कि पूरा परिवार पुलिस में है। उनकी बहू आप देख सकते हैं जो ड्यूटी पर गई हुई थी वो भी पुलिस में है, इनके बेटे भी पुलिस में है और खुद भी रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं। 3-3 लोग पुलिस में है। उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक चोरी की बड़ी वारदात इनके घर पर हो जाती है। फोरेंसिक टीमें मौके पर पहुंचती है। 10 से 12 तोले सोना बताया जा रहा है जो चोरी है और उसके बाद 3 लाख कैश जो कमेटियों का कल ही आया था उसको भी जो चोर है, शातिर चोर है, अपने साथ चोरी कर ले जाते हैं। आसपास इलाके की सीसीटीवी फुटेज जो है खंगाली जा रही है। इस समय उनकी जो बहू है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे जो खुद पुलिस में है, ड्यूटी पर गई हुई थी मधुबन एकेडमी में। मैम क्या कुछ बताना चाहेंगे, कब आपको पता लगा आपके घर पर चोरी हो गई? सर मैं ऑफिस में थी, मेरे पास 1:30 पे कॉल आया था कि ना घर जल्दी आ जाओ। तो मैंने पूछा क्या बात हुई, तो बोले ऐसे ऐसे करके घर में चोरी हो गई। मैंने पूछा और घर वाले कहाँ थे, बोले कि ना दीदी है जो जेठानी है मेरी वो हॉस्पिटल गए हुए थे और मम्मी जो बच्चे को लेने गए सिर्फ 15 मिनट लगते हैं, स्कूल में कॉलोनी में स्कूल है, तो सिर्फ 15 मिनट में डायरेक्ट चोर ऊपर आए और सीधा अलमारी खोली और सारे गोल्ड और कैश लेके चले गए। सर तो क्या कुछ चाहेंगे, आप पुलिस में हैं खुद, किस तरह से करनाल पुलिस से अपील करेंगे? सर मैं यही अपील करूंगी कि बस हमें सब कुछ मिल जाए और चोर जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। तो आप कहाँ ड्यूटी करते हैं? सर मधुबन एकेडमी और जो 2nd बटालियन। वो रिटायर्ड है सर और जो मेरे जेठ जी है वो आईजी साहब के पास है सर। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं घर में 3-3 लोग पुलिस में हैं, लेकिन उसके बावजूद एक बड़ी चोरी की वारदात हो जाती है। घर में रखा जो ज्वेलरी था, कैश था, उसको चोर अपने साथ चोरी कर फरार हो जाते हैं। जो लाइव तस्वीरें इस समय करनाल के फूसगढ़ रोड पर स्थित जो है आप देख सकते हैं 12 नंबर गली है, 12 नंबर गली है दुर्गा कॉलोनी में, जहां पर यह बड़ी चोरी की वारदात हो जाती है। इस सरकार में तो मेरे को लगता नहीं कोई सेफ है, सेफ नहीं है। ये तो दूसरा यूपी हो गया, यूपी अब सेफ है बट ये सेफ नहीं है अब। सीएम सिटी करनाल में हुई एक बड़ी चोरी। रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर बेटा पुलिस में, बहू पुलिस में, 3 व्यक्ति घर के पुलिस में, लेकिन दोपहर के 12 साढ़े 12 दिन दिहाड़े 13 तोला सोना और 3 लाख रुपए की कैश जो है चोरी हो जाती है। और जब घर वापस लौटते हैं इस तरीके से अलमारी खुली मिलती है और साथ ही साथ जो छोटे बच्चे का बैग होता है उस बैग में से बुक्स निकालकर, सब सामान निकालकर वो सारा सोना, वो सारा पैसा उसमें डालकर ले जाते हैं। दिन दिहाड़े लगातार चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही है और दिन दिहाड़े ऐसा मामला, बड़ी चोरी की वारदात जो है करनाल में सामने आई है। बहू जो पुलिस में है उनसे बातचीत करते हैं, वो ड्यूटी पर गए होते हैं, जब वो लौटते हैं तो क्या कुछ देखते हैं। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम मैं तो ड्यूटी पे थी, जैसे डेली जाते हैं ऐसे ड्यूटी पे गई थी। मेरे पास एक 1:30 के आसपास मेरे पास फ़ोन आया था कि वो घर पे आ जाओ। मैंने पूछा क्या बात हुई, बोले ऐसे ऐसे करके बात हो, क्योंकि मेरे को ही पता है मेरा कितना गोल्ड कहाँ पे क्या रखा हुआ। तो मैंने आके देखा तो सब बिखरा पड़ा था बिल्कुल, और कैश थे वो भी मैंने रखे थे, अभी काउंट भी नहीं किए थे कि कितने हैं कितने। 3 लाख आए थे वो, जैसे आके काउंट करते तो वो काउंट भी नहीं किए थे अभी तक, क्योंकि आज बैंक में करा के आना था तो आज टाइम नहीं लगा। सोना कितना था, कितना 13 तोला के आसपास। कंप्लेंट करवा दी गई है पुलिस? हाँ जी में एफएसएल की टीम पहुंची थी, वो आएगी थी, वो करके चले गए सारा काम अपना। दुर्गा कॉलोनी गली नंबर 12 आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर है रमेश जी जो करनाल पुलिस में ही सालों उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। उनकी बहू पुलिस में है, उनका बेटा पुलिस में है, घर के 3-3 लोग पुलिस में है। उसके बावजूद चोरों ने घर में सेंधमारी कर ली। क्या कुछ चोर ले जाते हैं, तकरीबन 13 से 15 तोले सोना बताया जा रहा है, 3 लाख नकदी बताई जा रही है। और इस समय जो सब इंस्पेक्टर हैं रमेश जी जिनके घर पर चोरी हुई है, हालांकि अभी हाल ही में वे रिटायर्ड हुए, उनसे जानना चाहेंगे। रमेश जी क्या कुछ बताना चाहेंगे? बहुत ही दुखद है कि आप लोग तो खुद पुलिस में हैं, हालांकि आप घर पर गए हुए थे, लेकिन चोर ये नहीं देखते कि कौन पुलिस में है कौन है। कहीं ना कहीं चोरी करने से उनको मतलब होता है। क्या कुछ जानकारी लगी आपको और क्या कहना चाहेंगे? अभी तक सर कोई जानकारी नहीं लगी है। इसके हफ्ते पहले दूसरी गली में वहाँ भी चोरी हो गई थी और अगली गली है 13 नंबर गली, यहाँ सामने मुसलमान समाज के लोग रहते हैं, उसके घर में भी चोरी हो गई है। पुलिस राइडर भी यहाँ चक्कर मारती रहती है, लेकिन चोरों के हौसले इतने बुलंद हो रहे हैं कि किसी का खौफ रहे ही नहीं। अब आज मेरी मैडम बच्चे को, पोते को लेने के लिए गई थी तो 12 बजे चली गई थी, 12:30 बजे वापस आ गई थी। इतने में घर जाके अंदर देखा अलमारी बोरियाँ सब खाली खुली पड़ी हैं, सामान सारा बिखरा हुआ पड़ा है और अंदर की लाइट जगा रखी थी, जबकि हम अंदर की कमरे की लाइट बंद करके रखते हैं। क्या क्या लेके जी? वो करीब 12 से 13 हमने अंदाज़ा है इतना सोना है जी, वो की टूम ठेक रही थी जो,
और जी कमेटी के आए हुए थे जी 3 लाख रुपया, वो भी ले गए हैं। वो बच्चे का एक बैग है छोटे बच्चे का, वो खाली करके किताबों का उसमें डाल करके वो रफू चक्कर हो कौन गया। कौन है आपके परिवार में पुलिस में? मेरे में तो जी एक बड़ा लड़का है, वाजी साहब के रेजेंस पे है ड्यूटी, और छोटे पुत्र वधु है, वो भी पुलिस में ही है। आप भी रिटायर्ड हैं? मैं रिटायर हूँ सर। तो आप देख सकते हैं किस तरह से 3-3 लोग परिवार के पुलिस में हैं और इस घर में चोरों ने सेंधमारी कर ली है। पुलिस की तमाम टीमें हालांकि मौके पर पहुंची थी, एफएसएल टीमों ने मौका मुआयना किया है और अब कहीं ना कहीं चोरों के बारे में कोई ना कोई जानकारी जरूर जुटाई जाएगी। अगर किसी को भी चोरों के बारे में कोई भी जानकारी है, कोई भी गुप्त जानकारी देना चाह सकता है तो वो पुलिस को दे सकता है। उसका नाम गुप्त रखा जाएगा क्योंकि एक बड़ी चोरी हुई है और सीएम सिटी करनाल में जो चोरी की वारदातें हैं लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। सीएम सिटी करनाल की दुर्गा कॉलोनी से दिन दहाड़े चोरी हो जाती है, जहां पे 12 से 13 तोले सोना चोरी हो जाता है, 3 लाख कैश चोरी हो जाता है। और शातिराना हरकत देखिए, बच्चे जो घर में छोटा बच्चा था उसके स्कूल बैग का सारा सामान बिक रहा है, उसी स्कूल बैग में वो 3 लाख कैश और 12 से 13 तोले सोना डाल के चले जाते हैं। घर वाले हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे। सर, आपको नहीं लगता कि जो सुरक्षा प्रबंध है कहीं ना कहीं वो डगमगाते जा रहे हैं सीएम सिटी के? सुरक्षा प्रबंध मैडम बहुत अच्छे हैं यहाँ के। दिन में चोरी हो जाती है, रात को सेफ है नहीं, हम दिन में चोरी कर लेते हैं। अब कहीं आना जाना भी है, कहीं जैसे भी अपने काम भी करते हैं। बेरोजगारी वैसे बढ़ रही है, दुकानदारी चलाते हैं, पत्नी कैसे कैसे पैसे इकट्ठे करते हैं, उनमें चोरी हो जाती है। बताओ कौन सेफ है फिर? इस सरकार में तो मेरे को लगता नहीं कोई सेफ नहीं है। ये तो दूसरा यूपी हो गया। यूपी अब सेफ है बट ये सेफ नहीं है अब। इतना बुरा बिल्कुल, आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से आम नागरिक को कितना जो है खौफ मन में आ जाता होगा जब दिन दहाड़े महज अपने काम से जाता है इंसान, अपने घर में 100 चीजें उसने रखी होती हैं और किस तरीके से आप देख सकते हैं कि फर्स्ट फ्लोर पे चोर चढ़कर आते हैं और सारी जितनी भी ज्वेलरी बॉक्सेस थे वो सारे यहाँ बिखरे हुए हैं। 12 से 13 तोले सोना चोरी हो जाता है, जो कि बिल्कुल भी कम रकम नहीं होती है, जिंदगी भर की पूंजी होती है एक मिडिल क्लास बंदे की वो। और इतनी भारी रकम की चोरी सीएम सिटी से दिन दहाड़े हो जाती है, वो भी रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर के घर से। अब देख सकते हैं जिंदगी भर की जमा पूंजी। और जो माताजी हैं वो बच्चे को लेने गई हुई थी और किस तरह से घर में 3-3 लोग पुलिस में हैं, उसके बावजूद किस तरह से जो चोर हैं वो चोरी कर जाते हैं। आंटी जी यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे। आंटी जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे, कहाँ आप गए हुए थे और कैसे चोरी हुई, क्या जानकारी मिली? मैं बेटा स्कूल में गई थी, लेकिन 15 मिनट तो लगी भी नहीं, मना आई और गई। इतनी देर में मना कर देखा, गेट के आगे कुर्सी रखी। मैं लड़की तो बोली, हाँ भैया कुर्सी तो न रखेगे माँ दोपहर इसमें, आकर नाम आदि मैंने रखे, अगर बाबा ने रखे होंगे। मन देखे मैं बाबा ने भी रखी है, मना कुर्सी वहाँ उधर करके गई थी, इधर कैसे हुई। मना अंदर नीचे देखा जाकर सारे ने ठीक था। मैं ऊपर आई, लाइट बंद थी इस कमरे की, लाइट बाहर रखी और सारा सब कुछ वो कर रखा। तो काफी कुछ ले गए जी? सब कुछ ले गए जी। 15 तोड़े तो सोना था बहू का, हाँ, और 3 लाख रुपये नकदी थे। कमेटी छुट्टी थी रात जी। बहू भी पुलिस में आपकी? हाँ जी, पुलिस में। बड़ी बहू दवाई लेने जा रही थी जी, बाहर का लोक रखा, लोक ऐसे क्या ऐसे लग रहा, ऊपर गेट के ऊपर न कूद गया जी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से बुजुर्ग माताजी जो जब घर पहुंची तो देखा सब कुछ गायब था। 15 तोले सोना और 3 लाख रुपए जो नकदी है वो चोर लूट कर भाग जा चुके थे, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जहां पुलिस के जो परिवार हैं वो सुरक्षित नहीं है, लेकिन जिला सचिवालय भी सुरक्षित नहीं है। पिछले दिनों हमने आपको दिखाया था 25 लाख रुपए के करीब जो है चोरी हो जाती है, जहां पर खुद डीसी साहब, एसपी साहब का ऑफिस है। उस चोरी की वारदात का भी अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, महीना होने को है। और आप देख सकते हैं दुर्गा कॉलोनी की गली नंबर 12, जहां पर सब इंस्पेक्टर रमेश जी, जिनकी बहू, जिनका बेटा पुलिस में है, 3-3 लोग परिवार के पुलिस में है, उसके बावजूद जो है चोरों ने यहां पर चोरी कर ली है, जो अपने आप में कहीं ना कहीं करनाल की कानून व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा करता है। और हम उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासन इस तरफ ध्यान देगा और जल्द से जल्द इस परिवार का जितना भी नुकसान हुआ है वो चोरी जल्द से जल्द ट्रेस जरूर होनी चाहिए। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।